बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़ बेडशीट बिछाने का झंझट हमेशा के लिए ख़त्म सिर्फ इन जुराबों की मदद से। और पुराने तौलिए पर आप शापर लगाएं और कमाल देखें। और टूटे हुए वाइपर पर बर्तन धोने वाली जाली लगाकर आप अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। मनी सेविंग टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है, आपका बहुत सारा फ़ायदा जो है होने वाला है। तो चलते हैं भाई फर्स्ट टिप से। फर्स्ट टिप जो है वो टूटे हुए वाइपर को लेके है। तो क्या आप टूटे हुए वाइपर को बेकार समझ के फेंक देते हैं? तो भाई आज के बाद अपने टूटे हुए वाइपर को बिल्कुल भी बेकार समझ के नहीं फेंकना है। इसका डंडा टूट जाता है तो आप समझते हैं कि अब ये बेकार हो गया क्योंकि ये यूज़ में नहीं आएगा। तो इसको हम दोबारा से बहुत अच्छे वाले यूज़ में ला सकते हैं। इससे आप अपने घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी घर में झाड़ू का डंडा पड़ा होता है या वाइपर का डंडा होता है, झाड़ू का जो डंडा होता है ना वो इसके अंदर बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो आपने झाड़ू का डंडा जो है वो लेना है और इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने लेनी है स्टेनलेस स्टील की जाली। आप कोई भी पुरानी बेकार जाली जो ख़राब हो जाती है, यूज़ में नहीं आने वाली होती, उसको आप इस तरीके से छोटे वाइपर के ऊपर लगा के रख लें। और उसके बाद आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। आपके घर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बाथरूम साफ़ करना, हाथों से जर्म्स वगैरह का डर होता है और फिर हाथ भी ख़राब हो जाते हैं। तो भी आप इस वाली टिप को फॉलो करके अपने बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आप देखिएगा बाथरूम में जितने भी सारे के सारे इजीली जो हैं स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा आप फर्श के ऊपर जहाँ पे आपका हाथ इजीली नहीं जाता वहाँ पे भी आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इजीली जो है क्लीनिंग हो जाएगी और आज के बाद आपको अपने हाथों को रगड़ना घिसना नहीं पड़ेगा और ये वाली क्लीनिंग इजीली हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज को लेके हैं। इसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है, आपने क्या करना है, आपने ले लेनी सीज़र या कोई छुरी वगैरह ले लें जिससे आप भी इसके अंदर आपने एक छोटा सा होल करना है। इसके अंदर थोड़ा सा टक लगा के आप कैंची की मदद से थोड़ा सा इसको डीप कर लेंगे। तो आप देखेगा इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और इसके अंदर हमने ऐड क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने जा रहा है। क्या होता है कि जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं बर्तनों से स्मेल आती है या बर्तन सही से वॉश नहीं होते हैं। तो आज के बाद आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है, आपने ले लेनी टूथपेस्ट, कोई सा भी टूथपेस्ट आप ले सकते हैं और उसको आपने स्पॉन्ज के अंदर जो है डाल लेना है। और उसके बाद हमने इसको किचन में यूज़ करना है। भाई बर्तनों से अंडे वाले बर्तन होते हैं बाज़ का, तो उनके अंदर से स्मेल नहीं जाती है। तो आप इस तरीके से इन बर्तनों को वॉश करेंगे तो आपके बर्तनों में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। स्पेशली जो अंडे वाले बर्तन हैं उनकी स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपके बर्तनों से बाज़ का ग्लास वगैरह हैं उनके अंदर से भी स्मेल जो है ना वो ख़त्म नहीं होती है, तो आप इस तरीके से अपने बर्तनों की स्मेल जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं और अपने बर्तनों को चमकता दमकता और खुशबूदार बना सकते हैं। भाई जैसे कपड़े खुशबूदार होते हैं ऐसे ही बर्तन हमारे जो हैं वो भी खुशबूदार होने चाहिए। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आपने क्या करना है, आपके घर में कोई भी पुराना टॉवल पड़ा होता है जो आप यूज़ में नहीं लाते हैं, आपने वो पुराना टॉवल ले लेना है। और उसके बाद हमें चाहिए एक हैंगर। और हैंगर जो है, हम टॉवल हमारा बड़ा है, हैंगर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम टॉवल का थोड़ा सा एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। जितना हैंगर है आपने उस साइज़ में टॉवल को कर लेना है। और उसके बाद आपने इस तरीके से हैंगर को जो है आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको पिन से जो है वो एडजस्ट करूँगी। आप इसको पिन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। पिन वाला एडजस्ट किया हुआ भी इजीली जो है वो नहीं निकलता, लेकिन अगर आपको इजी हो तो आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई वाला जो है ना वो पक्का काम हो जाता है, वो फिर दोबारा से निकलता नहीं है। तो हैंगर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर पॉलीथीन बैग, शॉपर जिनको कहते हैं, वो लगाएंगे। जितनी आपकी टॉवल की लेंथ है आप उतने शॉपर जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मेरा जो टॉवल है उसके ऊपर 2 शॉपर जो है इजीली लग जाएंगे। तो पहला शॉपर जो है हम इसको मैं पिन से ही अटैच करूँगी। आप इसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं।
इसी तरीके से दूसरी साइड को भी हम पिन से अटैच कर देते हैं। बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र होगा और आपकी बहुत सारी इसी तरीके से आप दूसरा शॉपर जो है वो भी इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपको कहीं भी हैंग करें और अपने घर के जितने भी एक्स्ट्रा जूते हैं जिनको आप यूज़ में नहीं लाते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं, उनको आप इसमें डालें तो आपका एक बहुत अच्छे वाला जो ऑर्गेनाइज़र है वो रेडी हो जाएगा और आपके जूते जो हैं वो घर में बिखरे हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। आप कलर शॉपर लेंगे तो उसके अंदर जूते वैसे ही नज़र नहीं आएंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है टिश्यू पेपर के खाली डब्बे को लेके है। टिश्यू पेपर के खाली डब्बे जब हो जाते हैं तो उनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। भाई आप उनको बेकार समझ के मत फेंका करें, एक बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी होता है और बहुत चीज़ों को ढूंढने की जो प्रॉब्लम होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने इस पर अगर आप चाहें तो आप इस पर निशान भी लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको ईज़िली सिंपल भी काट सकते हैं। आपने इसको यहाँ से फुल लाइन में, इधर वाली साइड से भी ऐसे फुल लाइन में आपने इसको कट करना है। तो अगर आपको इजी लगे तो आप ऐसे ही काट लीजिएगा कैंची से, क्योंकि गत्ता है कैंची से इजीली कट जाता है। तो आप इसको इस तरीके से काट सकते हैं और काटने के बाद इससे कौन सा ऑर्गेनाइज़र रेडी होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको आप ऑर्गेनाइज़र को बना के अपनी कैबिनेट में रखें। बच्चियों की ज़रूरत की चीज़ें जो उनको सामने नज़र नहीं आती हैं वो फटाफट सामने नज़र आ जाएंगी। तो आपने इसको इस तरीके से फुल कट कर लेना है, नीचे से भी और ऊपर से भी, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई एक छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। भी ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको अच्छे से इंजॉय करके जो है हमने गुजारना है और अच्छे अच्छे काम करने हैं। हमने अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी किसी बात से किसी चीज़ से दूसरों की दिल आज़ारी ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। भाई बहुत छोटा सा मेथड है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से आपका ये वाला काम जो है हो जाएगा। और उसके बाद इसमें आप बच्चियों की ज़रूरत की चीज़ें जैसा कि अंडरगारमेंट्स हैं वो रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चियों की पैड्स हैं वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो आप देखिएगा और इनको इस तरीके से रखने के बाद आप इनको अलमारी में रखें तो सामने ही पड़ी हुई चीज़ें जो है नज़र आ जाएंगी, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी आपकी डेली रूटीन में बहुत काम आने वाली टिप है। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हमें ढेरों कपड़े वॉश करने होते हैं, 2 दिन नहीं तो 4 दिन के बाद ढेर कपड़ों का था जिसको वॉश करना होता है। और स्पेशली वाइट कपड़े जो है ना उनको वॉश करना जो होता है ना वो काफ़ी टाइम लग जाता है और कपड़े जो हैं बहुत सारा सरफ भी लगता है और वो कपड़े जो हैं इजीली क्लीन नहीं होते हैं। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपका आधा सरफ लगेगा और आपकी आधी बिजली ज़ाया होगी और आपके बहुत सारे कपड़े जो हैं ना वॉश हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपने जितने आपने कपड़े वॉश करने उतना आपने सरफ ले लेना है। आपको आइडिया होगा कि कितने कपड़ों में कितना सरफ लगता है, तो आपने उसका आधा सरफ लेना है। अगर आप 50 रुपये के पैकेट से कपड़े धोते हैं ना तो आपने उसका 20 रुपये वाला जैसे पैकेट है वो लेना है और उसके अंदर आपने ये वाली 2 गोलियां जो है ना शामिल करनी है। डिस्प्रिन की ले लें, पैनाडोल की ले लें, ये 2 गोलियां जो है ना आपने डाल देनी है। अगर ज़्यादा सरफ है, ज़्यादा कपड़े हैं तो 2 की बजाय 4 गोलियां कर लें और इनको इसके अंदर आपने क्या करना है किसी भी शॉपर में डालें और इसको पीस के इसका आपने पाउडर फॉर्म में इसको रेडी कर लेना है। और आप इसको किसी भी चीज़ से हल्का सा कूटेंगे तो ये इनका पाउडर जो है सॉरी रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद आपने इस पाउडर को जो है ना सरफ के अंदर शामिल कर लेना है और उसके बाद आप इस सरफ से जब भी आप वॉशिंग लगाएं इस सरफ को आप मशीन के अंदर डाल दें तो आप देखिएगा आपका आधे सरफ की बचत होगी और आधी लाइट की बचत होगी और आपके कपड़े जो हैं उनकी शाइन जो है वो बहुत अच्छी है। स्पेशली वाइट कपड़े जो है ना वो बहुत शाइन करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो जैसा कि गर्मियों का मौसम है और कपड़ों से स्मेल जाती नहीं है, बाज़ का ऐसा होता है कपड़े धुल भी जाते हैं तब भी कुछ लोगों का पसीना ऐसा होता है कि उनके अंदर से स्मेल जो है ना वो निकलती नहीं और स्मेल आती रहती है। तो आपने क्या करना है, आपने जब कपड़े धो लें तो उनको वॉश करने से पहले आपने इस तरीके से छलनी में टाल्कम पाउडर डालें और कपड़ों के ऊपर हल्का हल्का से स्प्रिंकल कर लें और उसके बाद उनको प्रेस कर दें।
तो आप देखिएगा कपड़ों में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, कपड़े खुशबूदार हो जाएंगे और इसके अलावा उनकी जो स्मेल आती है वो ऐसा ऐसा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिश्यू पेपर के खाली डब्बे जो हैं इनके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स ट्रिक हैं जो कि डेली लाइफ में बहुत काम आती है। तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें। तो आपने क्या करना है, आपने टिश्यू पेपर के डब्बे की साइड पे जो है डबल टेप लगानी। डबल नहीं तो आप सिंगल को भी इजीली जो है डबल करके लगा सकते हैं। अगर आप इसको फोल्ड करके डबल करेंगे ना तो वो डबल का काम ही देगी। तो इस तरीके से आपने डबल टेप जो है वो लगानी है। और इसके बाद जो टिश्यू, एक डब्बा टिश्यू से खाली है और एक डब्बा टिश्यू से भरा हुआ है, जो भरा हुआ डब्बा है वो आपने इसके साथ अटैच कर देना है। दोनों डिब्बे आप डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे भी आप टिश्यू रखते हैं रखें। एक डिब्बे से टिश्यू लेके लोग जो यूज़ करेंगे दूसरे डिब्बे में डालते जाएँ। उसके बाद इस डिब्बे को आप फेंक देंगे, एम्प्टी कर देंगे। जैसे भी आप नया लगाना चाहें नया भी लगा सकते हो। तो आप देखिएगा कि जो मैस क्रिएट होता है, टिश्यू इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, उनका प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स ट्रिक हैं जो कि डेली लाइफ में बहुत काम आती हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। हर घर का ही प्रॉब्लम होता है। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है जो भी आपका फेवरेट परफ्यूम है या बॉडी स्प्रे है वो ले लेना। और उसको किस तरीके से यूज़ करना है, आपके घर में कोई पुराना बेकार स्पूंज पड़ा है आपने वो ले लेना है। और इस स्पूंज को आपने हल्का सा वेट कर लेना है, हल्का सा गीला कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला इसका तो ऊपर से टूटा हुआ है। तो ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। तो ये जो वाला परफ्यूम है ये स्पेशली बहुत फेवरेट है। तो इसको हम इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल कर देंगे। आपने अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। आपने स्पूंज को हल्का सा वेट लेना है, बिल्कुल खुश्क नहीं चाहिए, हल्का सा वेट हो। तो आपने इसके अंदर इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। और इसके बाद आप इस स्पूंज को जो है अगर आप कमरे में रखना चाहते हो तो कमरे में रखें। आपके कमरे से 3-4 दिन तक इसकी खुशबू जो है आती रहेगी। और अगर बाथरूम से बदबू आती है तो अगर आप इसको बाथरूम में रखेंगे ना तो आपका बाथरूम जो है बिना साफ़ किए खुशबूदार रहेगा और आपके बाथरूम से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। भी साफ़ तो उसको करना ही होता है डेली, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है बाथरूम से स्मेल आती रहती है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपके बाथरूम से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो डेली काम आने वाली टिप है। क्या होता है कि जब हम सुबह सबसे पहले उठते हैं ना तो उठते ही हमें ये होता है कि हमें अपनी बेडशीट सेट करनी है, बिस्तर सीधा करना है, उसके बाद जो है ना दूसरा कोई काम करना है। तो ये डेली रूटीन का काम है। और अगर हम कुछ बेडशीट्स ऐसी होती हैं जिनको हम बिछाते हैं ना तो वो बार बार इकट्ठी होती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी जिससे आपको बार बार बेडशीट बिछाना नहीं पड़ेगी। और अगर आपके हाथ ख़राब होते हैं, नेल ख़राब होते हैं, तो आप इस तरह कोई भी चीज़, कोई चम्मच, कोई छलनी वगैरह आप रख के उससे आप बेडशीट जो है ना इजीली सेट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन काम है, अब जो कॉर्नर से बेडशीट निकलती है, आज हम कॉर्नर के इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने वाले हैं वो भी सॉक्स की मदद से। आपने क्या करना है, सॉक्स ले लेनी है। जो ऊपर वाली साइड है 4 सॉक्स लेनी है आपने, 2 ऊपर वाली साइड के लिए और 2 नीचे वाली साइड के लिए। तो आपने उनकी इस तरीके से जो सॉक्स के ऊपर जो इलास्टिक वाला पार्ट होता है ना वो आपने कट कर लेना है। और कट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से इसका कॉर्नर पकड़ना है बेडशीट का और इसमें इसको आपने, ये रबड़ बैंड की तरह काम करता है, आपने इसको इस तरीके से डाल के आपने इसको डबल करना है। पहले इसको सिंपल डालेंगे फिर इसके बाद इसको डबल करके डालेंगे। तो आप देखिएगा ये बहुत अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका ये जो कॉर्नर हमने बनाया है ना डाल के, इसको हमने नीचे वाली साइड पे इस कॉर्नर को इस तरीके से फिक्स करना है कि जहाँ पे हमने सॉक्स का पार्ट लगाया उसको हमने ऊपर की साइड कर देनी है। तो इसके बाद आप देखिएगा एक कोना सा बन जाएगा। और उसके बाद आपकी बेडशीट जो है, बच्चे चलाएंगे हमारे, बड़े चलाएंगे हमारे, आपकी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं हिलेगी 2-3 दिन तक। तो ये बहुत अच्छे से फिक्स रहेगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक अच्छी लगी होंगी। तो अगर इनमें से एक कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।